औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देख रहे हैं जॉब कैरियर और मैं हबीब रहमान हूँ। तमाम देखने वालों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो भी नए आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जॉब कैरियर एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको जॉब से रिलेटेड तमाम मालूमात मिलेंगी, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी बेहतरीन इदारे हैं जॉब के हवाले से उनके बारे में आपको तमाम तार मालूमात जॉब कैरियर पर मिलेंगी। जिसमें से नुमाया इदारा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा इदारा है जिसमें बेहतरीन जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, और फैसिलिटीज़ भी बाकी इदारों की बनिस्बत मेरे ख़्याल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में ज़्यादा बेहतर हैं। हर इदारे की जॉब्स और हर इदारे की फ़ैसिलिटीज़ अपने एतबार से बेहतरीन होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी अपने मुलाज़मीन को, अपने एम्प्लॉयमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में देखने वालों ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट्स में पूछे गए सवालात के जवाबात जो है इस वीडियो में मैं आपको करूँगा। आपके तमाम सवालों को मैंने नोट डाउन किया है और उसके जो मुनासिब जवाबात हैं वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है आपका जवाब भी इसी वीडियो में दिया गया हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो हमें किया गया है वो है नबील आरिफ साहब हैं। इन्होंने हमें कमेंट किया है कि क्या सिलेक्शन में टेस्ट इंटरव्यू के नंबर्स कंबाइन ऐड होते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितना भी टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है या इसके अलावा कोई भी टेस्ट होता है, तो उसके जितने भी मार्क्स होते हैं वो कंबाइन ऐड होते हैं। तो यकीनन कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको वैकेंसी के लिए ऑफ़र करती है तो उसमें जो भी वो अपने टेस्ट वगैरह इंटरव्यूज़ रखती है तो सबके नंबर्स कंबाइन करने के बाद ही जो भी उनका मेरिट बनाते हैं वो लोग, उस हवाले से आपको तमाम नंबर्स आपके ऐड होते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो रूटीन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो या कोई भी पर्सनली और टेस्ट हो, तो उनके नंबर कंबाइन ऐड होते हैं। दूसरा कमेंट और दूसरा सवाल हमें किया गया है ज़हरा नूर की तरफ से। ये पूछते हैं कि ये शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे करते हैं। इनके पूछने का मकसद है कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपने जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्ट का प्रोसीजर है वो ये है कि आपने एक ऐड देखा, तो उस ऐड के अंदर आपने अपने मतलब की पोस्ट निकाली, उस पर अप्लाई किया। तो जब आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। तो वो शॉर्ट लिस्ट इस बेस पे किया जाता है कि किसने जो बताया गया क्राइटेरिया था ऑफ़र एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उस पर कौन कौन पूरा उतरता है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि मसलन मैट्रिक बेस्ड जॉब थी, लेकिन साथ में 2 साल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ था। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स इस तरह करते हैं कि मैट्रिक बेस देख के उनके पास मैट्रिक की डिग्री होती है और वो जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये जो एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास और वो फिर भी अप्लाई कर देते हैं, उनको फिर कोई भी रिप्लाई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आता, क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं लगाए होते। तो सबसे पहले आपने जब अप्लाई करना है तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसका जितना भी उन्होंने क्राइटेरिया ऐड में लिखा हुआ है, यानी आपकी मैट्रिक अगर है और फर्स्ट डिवीज़न अगर लिखी हुई है ऐड के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो आपने वो फर्स्ट डिवीज़न है तब ही उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सेकंड डिवीज़न होगी, आप अप्लाई करेंगे फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा और फिर आप इंतज़ार करते रहते हैं और फिर आप ये गिला शिकवा करते हैं कि हमने अप्लाई किया था लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं है। तो वो इसी वजह से नहीं होता कि आपने प्रॉपर आप उनकी जो क्राइटेरिया उस पर पूरा नहीं उतर रहे होते। अगर कहीं पर डिग्री में फ़र्स्ट डिवीज़न चाहिए तो आपने फ़र्स्ट डिवीज़न नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें। अगर कहीं पे आपको एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो आपने एक्सपीरियंस साथ सर्टिफिकेट है तो फिर आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। इस तरह जितने भी फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, CNIC की कापीज़ होती हैं, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पूरे करके उसके बाद भेजने हैं, उनको सबमिट करने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आजकल जो है वो तो अक्सर जगहों पर जो है वो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, सब कुछ आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। तो अब वो पहले वाला जो है वो सिलसिला भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा तीसरा कमेंट और तीसरा सवाल भी नबील आरिफ की तरफ से है कि सर मैंने NCP इस्लामाबाद में टेक 4 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया है, प्लीज़ ये बता दें कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। 3 माह हो गए हैं इंटरव्यू को भी।
अब इन्होंने जो भी इस्लामाबाद में जिस भी प्रोजेक्ट पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, तो इनका यकीनन पहले जो रिटन टेस्ट हुआ होगा वो पास हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए इनको कॉल आई और इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो अगर इनका इंटरव्यू अच्छा हो गया है और उनका इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे कि उनका जो मेरिट वो बनाएंगे उस मेरिट पे ये पूरा उतरेंगे, तो अभी 3 माह तो कुछ भी नहीं है, 3 माह से काफ़ी ज़्यादा अरसा भी दरकार होता है, 6 माह 1 साल तक का अरसा भी दरकार हो सकता है। तो 1 साल तक भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता इंटरव्यू देने के बाद, तो फिर आप कुछ हद तक नाउम्मीदी कर सकते हैं कि शायद आप मेरिट में नहीं आए, या शायद आपको विथड्रा कर दिया गया है, आपको वेटिंग लिस्ट में, या आपको बिल्कुल जो है वो एग्ज़िट कर दिया गया है। लेकिन 1 साल तक का अरसा आप मामूल समझें, 1 साल तक आप उम्मीद रखें कि आपको बाय पोस्ट या जो भी आपने ईमेल दिया था या मोबाइल नंबर, अक्सर तो बाय पोस्ट रिप्लाई आता है, तो बाय पोस्ट हो सकता है आपको रिप्लाई आ जाए। अमूमन जो आम तरीका है वो यही है कि बाय पोस्ट आपके घर पे लेटर अरसाल होता है कि आपकी जो है सिलेक्शन हो गई है, और साथ लेटर के आपको सिक्योरिटी फार्म दिए होते हैं, वो सिक्योरिटी फार्म आपने फ़िल करके दोबारा वापस भिजवाने होते हैं, और उसके बाद आप सिक्योरिटी फार्म फ़िल करके जब दोबारा भिजवा देते हैं वापस, तो उसके बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, अगर आपको वो रखते हैं अपने पास। इसके अलावा चौथा कमेंट और चौथा सवाल है हबीबुल्ला की तरफ से कि सर 10th की बेस पर अगर मैं अप्लाई करूं तो उसमें कद वगैरह होता है क्या? मसलन मेरा 5 फुट 4 इंच है। तो मैट्रिक बेस पे मैंने जितनी भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स अब तक देखी हैं, उसमें जो टेक्नीशियंस की मैट्रिक बेस जॉब्स होती हैं उसमें तो कद का कोई अमल दखल नहीं होता। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई आई है मैट्रिक बेस जॉब, या ड्राइवर के मैट्रिक बेस जॉब आई है, तो उसमें ज़रूर कद को मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके अलावा जो भी बाकी जो नॉन टेक्निकल हैं, जैसे कोको, वेटर, माली या टेक्नीशियन हैं दर्जा 4 के, टेक 4, टेक 3, इनके लिए कद की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा 5वां कमेंट और 5वां सवाल तैमूर आलम की तरफ से है, सर मेरे 6 माह हो गए हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस शुरू हुए और कितना वक्त लगेगा? तो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी है, अभी 6 माह हो चुके हैं, इनको अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो देखें, मैं आपको बता दूं कि 6 माह का अरसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद साल से 1.5 साल का अरसा मामूल होता है आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस होते होते। 6 माह अगर बहुत जल्दी रखने हो इन्होंने तो 6 माह का अरसा भी रख सकते हैं, लेकिन आम रूटीन जो मामूलात होती है सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो मामूलात का ड्यूरेशन है वो 6 माह भी हो सकते हैं, लेकिन साल 1.5 साल तक भी बात जा सकती है, 2 साल तक भी जा सकती है। इसके अलावा इनका बेस्ट तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ़ वीडियोस में कमेंट करते रहें और पूछते रहें, आप जिस एडवर्टाइजमेंट पे आपने अप्लाई किया था उस पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, कोई जीमेल, कोई पोस्टल एड्रेस वगैरह गिवन होता है, उस पर आप बाकायदा पोस्ट करें, या कोई नंबर दिया हो तो उस पर कॉल मैसेज करके पूछें। तो आप उनसे राब्ते में रहें, जिस प्रोजेक्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है उनसे राब्ते में रहें कि मेरे सिक्योरिटी क्लियरेंस कहाँ तक पहुँची है। इसके अलावा छठा कमेंट और छठा सवाल है मोहम्मद अरशद की तरफ से कि कुक के लिए कौन सा टेस्ट होता है SPS 2 का? तो कुक एक दर्जा 4 की जॉब है, मिडल बेस भी होती हैं इसमें और मैट्रिक भी होती हैं। तो इसमें मैटर कुछ नहीं, इसमें ज़्यादातर जो है रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होते। इसमें आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आप कितनी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। आप जब भी जाएंगे आपका वॉक एंड इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको रिटन टेस्ट के हवाले से कोई ख़ास नहीं देना होगा आपने कुछ भी, आपके बस डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, CNIC और जो भी आपकी मिडल है या मैट्रिक है उसकी सनद, डोमिसाइल, बाकी आपको वो कुकिंग करवाएंगे आप लोगों से। कुकिंग में जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाएगा वो उनको रख लेंगे, जिसका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छे होटल रेस्टोरेंट और अच्छे होटल्स में एक्सपीरियंस होगा, तो उनको वो अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन में अपने में वो चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा कुछ जो है मैं आपको जो रियलिटी है वो ये है कि किसी हद तक दर्जा 4 में किसी हद तक थोड़ा बहुत रेफरेंस भी चल जाता है। इसके अलावा जो 7वां है कमेंट और 7वां क्वेश्चन वो है कि मुस्कान की वीडियो की तरफ से ये सवाल है, मैंने 4-5 बार अप्लाई किया है लेकिन टेस्ट के लिए कोई कॉल मैसेज नहीं आते, क्या वेबसाइट पर टेस्ट के लिए रोल नंबर स्लिप आती है या एटॉमिक एनर्जी वाले कॉल करते हैं? तो मैसेज या कॉल ये तो एक गैर मामूली अमल है, ये बहुत रेयरली कोई हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ जो मामूल है वो इस तरह से है कि आपको बाय पोस्ट आपका जो पोस्टल एड्रेस आपने दिया हुआ था
उस पे जो है आपके घर का एड्रेस है या जहाँ का भी पोस्टल एड्रेस आपने दिया था वहाँ पे लेटर अरसाल होता है कि आप आएँ, टेस्ट दें, आप आएँ, इंटरव्यू दें, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, आपका सारा कुछ बाय डाक बाय पोस्ट जो है वो आपसे राब्ते में रहते हैं। तो आप कॉल मैसेज की तवक्को ना रखें कि आपको कोई कॉल मैसेज आएगा। रेयरली होता है कि उनको बंदा चाहिए हो लाजमी और बाय पोस्ट काम ना बन रहा हो तो फिर वो जो है आपसे मैसेज या कॉल के ज़रिए रब्ता कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस में आपकी डाक आए और वहाँ पे आपका नंबर जो है वो डाकिया इस्तेमाल करके आपको कॉल करे कि आपकी डाक आई हुई है, इसको रिसीव कर लें, तो ये हो सकता है। और आपने अगर 4-5 बार अप्लाई किया और कोई आपको रिस्पांस नहीं मिला तो ऐन मुमकिन है कि आपने अप्लाई ही गलत किया हो। आप जो बताया गया था क्राइटेरिया जॉब्स में आप उस पर भी पूरा ना उतरती हों। और मैट्रिक बेस की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए मैंने कुछ MCQs वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उन MCQs को आप देख के अपने जो मैट्रिक बेस जॉब्स हैं उनकी MCQs की तैयारी कर सकते हैं। ये अथेंटिक और बेहतरीन MCQs हैं, पेपर में इनके आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो ये थी अब तक की और आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें जॉब कैरियर। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।